प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। और ये हमारा आज का चैप्टर 14 है, जिसका नाम है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। आपने पिछली कक्षा में अमीबा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें जीवन संबंधी सभी क्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिनमें जीवन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अलग अलग अंग या अंग तंत्र होते हैं? आपने अपने आसपास मकान, विद्यालय आदि को बनते हुए देखा होगा। मकान या विद्यालय की संरचना छोटी छोटी ईंटों से बनती है, अर्थात ईंट मकान की संरचना इकाई है। ठीक उसी प्रकार मानव सहित अन्य सजीवों का शरीर भी छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के मिलने से बना है। ये संरचनात्मक इकाइयाँ जीवन संबंधी तमाम क्रियाकलापों के संचालन का आधार है। सजीवों के इस संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म एवं विशालकाय जीवों की रचना हुई है। लेकिन कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। है ना आश्चर्य की बात? कोशिकाओं के मिलने से बने विशाल शरीर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कोशिकाओं को नहीं। कोशिकाओं को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं के आकार को कई गुना बना करके देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव संबंधी अध्याय में आपने सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पे कोशिका खोज की कहानी। बात करीब 350 वर्ष पहले की है। लेंस का उपयोग चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए होने लगा था। कई वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी की मदद से एक नई दुनिया देख रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। जब सूक्ष्मदर्शी हाथ में आया तो उन्होंने तमाम चीज़ों को देखना शुरू किया। ऐसे ही एक चीज़ थी कॉर्क की पतली कटान, यानी कॉर्क की छीलन। कॉर्क एक पेड़ कॉर्क ओक की छाल के अंदर वाली परत से बनाया जाता है। इसमें हुक को जो भी कुछ दिखा वह आश्चर्यजनक था। संभवतः हुक कॉर्क के गुणों को जानने के लिए उनका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर रहे थे। शायद वे जानना चाहते थे कि कॉर्क इतना हल्का फुल्का क्यों है, पानी क्यों नहीं सोखता है, आदि आदि। लेकिन हुक यह देख कर दंग रह गए कि कॉर्क में कई दीवारें हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। इन कटानों के कारण कॉर्क में ढेर सारे छेद या कोठरियाँ बनाई गई हैं। इन कोठरियों को हुक ने सेल नाम दिया। यह नाम लैटिन शब्द सेल्यूला यानी कोठरी से बना था। वास्तव में हुक द्वारा देखी गई कोठरी नुमा खाली संरचनाएं मृत कोशिकाओं की थी, जो बीच की दीवारों के कारण अलग अलग नजर आती थी। रॉबर्ट हुक ने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उनके प्रेक्षण के 150 वर्षों तक भी कोशिकाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वस्तुतः सजीवों की जीवित कोशिकाओं एवं उनकी जटिल संरचना संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखी और समझी जा सकती है। कोशिकाएं कितनी बड़ी, कितनी सारी। समस्त सजीवों को उनके शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कोशिका वाले अर्थात एक कोशिकीय तथा एक से अधिक कोशिका वाले यानी कि बहुकोशिकीय। अमीबा, पैरामीशिया, यीस्ट आदि एक कोशिकीय जीव है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1663 में गणना की थी कि 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिकाएं होंगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी होंगी। एक नवजात शिशु के शरीर में करीब 20 खरब कोशिकाएं होती है, जबकि मनुष्य के शरीर में जबकि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती हैं। जब आप रक्तदान करते हैं तो एक बार में करीब 5 अरब कोशिकाएं दान करते हैं, और हर दिन आपका शरीर 1% कोशिकाओं का त्याग कर उसकी जगह नई कोशिकाएं बना लेता है। इनकी संख्या लगभग 600 अरब होती है।
बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का विशिष्ट समूह ऊतकों का निर्माण करता है। विभिन्न ऊतक अंगों का तथा अंगतंत्रों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक जीव आकार लेता है। इन जीवों के खास अंग जीवन संबंधी खास कामों का संचालन और संपादन करते हैं। आप सकते हैं कि किसी जीव, उसके अंग, ऊतक आदि के मूल में कोशिका ही है, अर्थात कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती है, लेकिन कितनी सूक्ष्म? कोशिकाओं के आकार को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। एक माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। यह 1 सेंटीमीटर का 10,000वां या 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। सामान्यतः कोशिकाओं का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। कुछ बैक्टीरिया तो मात्र 0.2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। औसत जंतु कोशिका की लंबाई 20 माइक्रोमीटर होती है। वैसे कुछ जंतु कोशिकाएं बड़ी भी होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी तथा तंत्रिका कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे क्रियाकलाप 2 दिया गया है, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐच्छिक पेशी कोशिका है, ये वसा कोशिका है, यहाँ पर रक्त कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है। आप जान चुके हैं कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उनके कार्य के अनुरूप होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पौधों या जंतुओं की कोशिकाओं को विशिष्ट आकार और दृढ़ता कैसे प्राप्त होती है? कोशिकाओं में ऐसी क्या विशिष्ट संरचना होती है? कोशिका आंतरिक संरचना एवं कार्य। यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। रंजक या अभिरंजक ऐसे रंगीन पदार्थ है जो कोशिका को अलग अलग हिस्सों में चिपककर उन्हें अलग अलग रंग दे सकते हैं। अभिरंजकों का प्रयोग करने से कोशिका के विभिन्न भाग अलग से नजर आते हैं। रंजकों के प्रयोग की तकनीक को अभिरंजन या स्टैनिंग कहते हैं। मिथाइलिन, ब्लू सेफ्रेनिन आदि रंजक है। लाल स्याही का उपयोग भी अभिरंजक के रूप में किया जा सकता है। फिर यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसको स्किप करते हैं। कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति। उपर्युक्त क्रियाकलापों में आपने क्या पाया? प्याज की झिल्ली या गाल की खुरचन में अनेक छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक भाग एक दूसरे से एक झिल्ली से अलग है। वास्तव में ये छोटे छोटे भाग कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को अलग करने वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है, प्याज की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। सोचिए, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण या भित्ति की ज़रूरत क्यों है? आप जानते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं। वे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की ज़रूरत होती है, जो कि कोशिका भित्ति प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। वास्तव में कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन तथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी रिक्तिकाएं, लवक आदि पाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संपादन करते हैं।
इनके बारे में आप अगली कक्षाओं में जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्रक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को भी घेरे रहती है। इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रहती है। साथ ही यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। केंद्रक एक सघन संरचना है। इसके अंदर भी गाढ़ा जेलीनुमा द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही संरचना के देखने के लिए अति उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। केंद्रक कोशिका के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता है तथा जीव के गुणों का निर्धारण भी करता है। यह जीव के आनुवंशिक गुणों का वाहक है। केंद्रक का गहरा संबंध कोशिका की विभाजन से भी है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहली वे कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इन्हें यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं वे हैं जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है, इन्हें प्रोकैरियोटिक यानी केंद्रक पूर्व कोशिकाएं कहते हैं। जीवाणु, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, जबकि प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इनमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। यह जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं, विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में अनेक खाली या रिक्त संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर आप प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का बारीकी से अवलोकन करें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसे रिक्तिका कहते हैं। ये रिक्तिकाएं अतिरिक्त जल या उत्सर्जित पदार्थों को संग्रहित करती हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं। आप देखते हैं कि अधिकांश पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, कुछ की रंगीन भी। कुछ पौधों के तने भी हरे होते हैं। फूल या फल रंगीन होते हैं तथा कुछ पौधों के रंगहीन। आपने कभी सोचा है कि पौधों के विभिन्न अंगों में रंग संबंधी इस विविधता का क्या कारण है? पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले रंजकों या रंगीन संरचनाओं के कारण यह रंग संबंधी विविधता दिखाई पड़ती है। इन संरचनाओं को लवक या प्लास्टिड कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग उनकी कोशिकाओं में स्थित हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। पत्तियां इसी क्लोरोफिल या पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रिया संपादित करती है। पता कीजिए कि रंगीन और रंगहीन लवकों को क्या कहते हैं। जंतु और पादप की कोशिकाओं में अंतर। आपने प्याज की झिल्ली तथा गाल की खुरचन की कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया है। इसके अतिरिक्त विज्ञान किट में उपलब्ध कोशिकाओं के स्थायी स्लाइडों का अवलोकन किया है। क्या आप जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कुछ समानता और अंतर पाते हैं? यहाँ पे कोशिका झिल्ली दिखाया गया है, बीच में रिक्तिका है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है और हरित लवक है। ये फर्स्ट में पादप कोशिका का चित्र दिया गया है और नेक्स्ट जंतु कोशिका का। पीछे की चर्चाओं से आप समझ गए हैं कि जंतु और पादप कोशिकाओं में जहाँ एक ओर कुछ मूलभूत समानता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अंतर भी है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली भी है, दोनों में देख सकते हैं आप लोग। रिक्तिका भी बड़ी है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में छोटी है। केंद्रक भी समान है और कोशिका द्रव्य भी है और हरित लवक है, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं।
पीछे की चर्चाओं से आप समझ गए हैं कि जंतु और पादप कोशिकाओं में जहाँ एक और कुछ मूलभूत समानता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अंतर भी है। आइए कोशिकाओं के लक्षणों को आधार पर दी गई तालिका में समानता और अंतर को अंकित करें। यहाँ पे पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना की करना है। चलिए, आपने देखा कि सभी सजीव, चाहे वे पौधे हो या जीव, सूक्ष्म स्तर पर विशेष रूप से समानता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सभी सजीव कोशिकाओं के बने हैं, चाहे वे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। कोशिकाएं सजीवों की मूलभूत संरचना इकाई है, साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों के संचालन का आधार भी। जहाँ एक कोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपादित होती है, वहीं बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। यहाँ पर नए शब्द दिए गए हैं। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप का स्पेलिंग है MICROSCOPE। माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। एक कोशिकीय को यूनिक्लियर कहते हैं और बहुकोशिकीयों को मल्टीन्यूक्लियर कहा जाता है। मल्टीसेलुलर और एक कोशिकाओं को यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीयों को मल्टीसेल्युलर कहा जाता है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रिक्तिका यानी कि वैस्कुलेस, लवक यानी कि प्लास्टेट, अभिरंजन यानी कि स्टेनिंग, यूकैरियोट यानी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोटी कहते हैं और केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। सजीवों की कोशिकाओं के आकार और संख्या में भिन्नता होती है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं तथा अन्य जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका के 3 मूल घटक हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिनमें छोटी छोटी संरचना पाई जाती है और एवं केंद्रक। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जो उन्हें सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। पादप कोशिका में रंगीन संरचना होती है, जिसे लवक कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चैप्टर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।